धन्यवाद राजीव जी। जो चुनाव हुए हैं, 3 प्रमुख चुनाव, 2 राज्यों के चुनाव और 1 एमसीडी का चुनाव। तो ये तथ्य है कि इसमें से 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। माने वहां की सरकार उनके पास थी या वो सरकार से बाहर कर दिए गए, और 1 चुनाव वो जीत गई। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि गुजरात का चुनाव हिमाचल के चुनाव की तुलना में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक ऐसी सरकार जो पिछले 27 सालों से सत्ता में है, वह दोबारा सत्ता में आने में सफल रही। एक एंटी इनकम्बेंसी की बात हम लोग चर्चा में करते हैं, वो सरकार दोबारा आ गई। एक ऐसी सरकार दोबारा चुन करके आ गई जो नकारा थे, जिसको उस पार्टी ने स्वीकार कर लिया था कि इसने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों को हटा देना यह इस बात का ही प्रमाण था कि वो सरकार कोई काम नहीं कर रही थी। बावजूद इसके वहां के लोगों ने सरकार को चुन लिया। एक ऐसा प्रचार अभियान चलाया गया जिसके अनुसार लोग और आधार बढ़ा और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। लेकिन हिमाचल का चुनाव अगर आप कहेंगे तो एक जो सत्तारूढ़ दल के नजरिए से आप देखिए तो ये कहा जाएगा कि साहब एक परंपरा वहां रही है, एक रवायत रही है, वो हमने रवायत बदलने के बाद के लोगों ने उसको माना नहीं, और हर 5 साल पे सरकार बदलने की जो वहां की परंपरा है उस परंपरा का पालन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। एक ऐसी सरकार को लोगों ने नकार दिया जिसने कोई काम नहीं किया। उस सरकार को नकारने के लिए लोग सड़कों पर निकले, 75% से ज्यादा मतदान किया। उन इलाकों से लोगों को हरा दिया जहां पे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह से आपने दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके इलाके से उनकी पार्टी हार गई। इसलिए अगर आप ये बात कहेंगे तो अगर आप हिमाचल का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल यूं ही लोगों ने नकारा नहीं, और ये बता के नकारा। पिछले 2019 से ही भी ये बताना संकेत देना शुरू कर दिया था कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है और ये हमें स्वीकार्य नहीं है। 2019 से उस राज्य में कोई चुनाव नहीं हुआ, कोई उपचुनाव नहीं हुआ जिसमें बीजेपी हारी ना हो। 1 लोकसभा का चुनाव, 3 विधानसभा के उपचुनाव और 4 नगर निगमों के चुनाव, इन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी। और जिस तरीके से यह नारा दिया गया था गुजरात गौरव का, उसी तरह से नारा दिया गया था हिमाचल प्रदेश में कि सम्मानित प्रधानमंत्री का एक आत्मीय लगाव है गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में। संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने सालों साल बिताए हैं और एक आत्मीय लगाव रखते हैं इसके साथ, इस राज्य के साथ, और इस राज्य में के साथ उनकी अपनी एक व्यक्तिगत निष्ठा है। उस राज्य से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हराया है जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का राज्य है। तो यह इसलिए इस आधार पर कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकारा है और कहा कि हमने आप वोट देंगे और यह सरकार नहीं चलेगी। तो एक माहौल बना करके आप गुजरात में भले चुनाव जीत जाए, उस चुनाव केवल इस आधार पर उस चुनाव की गणना नहीं होनी चाहिए कि 156 सीटें आपने जीत ली। वह कारण कौन से थे इसके आधार पर ये मतदान हुआ? क्या इस सरकार के प्रति असंतोष नहीं था? क्या भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक समस्या नहीं थी? एक बात की जरूर कमी थी, वो यह थी कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक रूप से कमजोर थी। और मैं अभी भी कहता हूं राजीव जी कि राहुल गांधी जी के यात्रा से जो देश में एक विमर्श चल रहा है, उस विमर्श को कैश कराने के लिए एक संगठन की जरूरत है। आपको भले राजनीतिक उद्देश्य यात्रा न चल रही हो, लेकिन अगर इस देश का राजनीतिक विमर्श बदलेगा तो उसके राजनीतिक अर्थ भी निकलेंगे। आप उस अर्थ को आप लेना चाहें या न लेना चाहें। अगर आप फिरका परस्ती के खिलाफ कोई राजनीति कर रहे हैं तो उसका परिणाम सामने आएगा। अगर आप देश के संविधान को बचाने के लिए अगर कोई यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो उसका परिणाम सामने आएगा। प्रश्न यह है कि वह परिणाम राजनीतिक रूप से उसी दल के पास जाएगा जो संगठनात्मक स्तर पर मजबूत है। जहां जहां भारतीय जनता, आप राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए। राजस्थान में जब से सरकार आई है और अगले साल चुनाव होने वाले हैं, 9 उपचुनाव हुए हैं। 9 उपचुनावों में से 7 कांग्रेस जीती है, जिससे पिछले अभी जो 8 तारीख को जिसकी मतगणना हुई वो अभी एक शामिल है। वहां पर उस सत्तारूढ़ दल ने अपने आप को बचाने में सफल रही है। तो कांग्रेस को उसका जिस राज्य में सत्तारूढ़ है उसको लोगों ने नकारा नहीं। छत्तीसगढ़ में एक उपचुनाव हुआ, वहां भी लोगों ने कांग्रेस को जिताया है। यानी कि अगर जहां जहां कांग्रेस मजबूत है संगठन के रूप में, वो अपने जनाधार को मजबूत करने की समेटने में सफल रही है।
और भारतीय जनता पार्टी के जनाधार का खिसकने का एक और उदाहरण है राजीव जी, वह है उत्तर प्रदेश का खतौली का चुनाव। खतौली में जो परिणाम आया है उसका बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। 2012-13 के दंगे के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासतौर से मुजफ्फरनगर के इलाके में जो एक सोशल डिवाइड तैयार हो गया था, और जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी इसी खतौली में 2017 और 2022 दोनों के चुनाव जीत करके आई थी, उसी खतौली में 2022 के उस उपचुनाव में लोगों ने खारिज कर दिया, क्योंकि वो चलने नहीं पाया, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीति करने का प्रयास कर रही थी। लोगों को समझ में ये बात आ रही है कि डिवाइड करके आप हम राजनीति नहीं कर सकते। और चूंकि राजनीतिक रूप से आरएलडी बहुत मजबूत राजनीतिक दल है और आज पूरे साल वो सक्रिय रही, उसका डिविडेंड उसको मिला। और तमाम प्रयासों के बावजूद, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया था कि आप जीत लीजिए खतौली को, कई मंत्री लगाए गए थे, सम्मानित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहां 2-2 सभाएं की, कई मंत्री लगातार प्रदेश के लगे रहे, केंद्र के मंत्री वहां लगे रहे, लेकिन नहीं चला हो। तो ये सबसे बहुत बड़ा उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के जनाधार के खिसकने का। कोई वजह नहीं थी। अगर लोगों के बीच में आप संगठनात्मक रूप से मौजूद रहेंगे तो लोग भारतीय जनता पार्टी गवर्नेंस में सरकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। जो गुजरात का चुनाव इन्होंने जीता है, बिल्कुल जीता है, जीत के लिए श्रेय भी मिलना चाहिए और उसकी बधाई भी मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल क्या है कि जो आपने जीत हासिल की, क्या वह गवर्नेंस के बूते है? क्या वहां की राज्य सरकार ये बता रही है कि पिछले 25 सालों में हमने क्या किया है और अगले 5 सालों में हम क्या करने जा रहे हैं? क्या आपने केवल प्रधानमंत्री जी का चेहरा रखकर सामने रखकर चुनाव नहीं जीता? क्या गुजरात प्राइड के केवल भावनाओं को उभार के अपने चुनाव नहीं जीता? यह जन समर्थन नहीं है, भावनाओं में बहना जन समर्थन नहीं है, मुद्दों के आधार पर जन समर्थन हासिल करना यह प्रमुख विषय है, और जो आपने हासिल नहीं किया। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से जो एक परिवेश बन रहा है, जो एक राजनीतिक माहौल बन रहा है, वो राजनीतिक माहौल भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित होगा। और इसीलिए मेरी राय रहती है कि आम आदमी पार्टी का जो खौवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, वो भी नहीं चलने वाला है। आम आदमी पार्टी से जुड़ने की एक सबसे बड़ी वजह मैं ये मानता हूं कि यह पार्टी लोगों के बीच में परिवर्तन की राजनीति करने आई थी। यह पार्टी मुद्दों की राजनीति करने के लिए आई थी। यह पार्टी लोगों के विकास करने के लिए आई थी। यह पार्टी इस देश के नागरिकों को नागरिक बनाने के लिए आई थी। लेकिन जब यह गणेश लक्ष्मी पर उतर आई, तब इसका जो परिवर्तन का चेहरा था वो खत्म हो गया। तो यह बड़ी चुनौती बन जाएगी। यह मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता, बात अलग है, राजनीतिक दल है ये। अगर आप मुद्दों की राजनीति नहीं करेंगे, अगर आप विचारों की राजनीति नहीं करेंगे, अगर आप कार्यक्रमों की राजनीति नहीं करेंगे, परिवर्तन के नाम पर जो राजनीतिक परिवर्तन हम देखना चाहते हैं और जिसके लिए आम आदमी पार्टी को लोगों ने समर्थन दिया था, वो नहीं मिलने वाला है। और इसीलिए भले एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीत गई, लेकिन अगर आप दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति और एमसीडी के चुनाव में उनके द्वारा जीती गई सीटों को आप देखेंगे तो 64 सीटों का नुकसान है। अगर आप तभी आपके साथ लोग जुड़ेंगे। कांग्रेस के साथ खास बात यही है, अगर एक लंबे समय तक चलने वाली पार्टी, और अब तक इसीलिए जीवित है कि उसका एक मुद्दा है, वह मुद्दा केवल है कि भारत के संविधान में उसकी आस्था है, धर्मनिरपेक्षता में उसकी आस्था है, भारत के नागरिकों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच के बांट करके ये पार्टी अभी तक देखने का प्रयास नहीं कर रही है। वह जो मूल्य लोग हमारे आजादी के आंदोलन के दौरान जो लोकतांत्रिक मूल्य और जो सामाजिक मूल्य हम लोगों ने हासिल किए थे, उसके प्रति अभी प्रतिबद्ध दिखाई पड़ती है। इसके यही एक वजह है जिसकी वजह से इतने समय तक आप ये संगठन जिंदा है और ये राजनीतिक जिंदा, लोगों का विश्वास इसके प्रति काम है। तमाम राजनीतिक दल आए चले गए, नाम लेवा कोई नहीं है। आप राष्ट्रीय दल होने का ढिढोरा पे क्या पहली बार हो रहे हैं क्या? 1984 में हमें याद आ रहा है, रविकांत जी हमको सही करेंगे, 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ और 1983 में सरकार बना लिया उत्तर प्रदेश से। उसमें आप 10 साल में आप 1993 में उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई बहुजन समाज पार्टी की और राष्ट्रीय दल बन गया। वो आज कहां है? वह दलित मतदाता जो डिसाइडिंग फैक्टर कहा जा रहा था मैनपुरी में और खतौली में, उसे जम के विरोध में वोट दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गया, क्योंकि उसको भी अपने मुद्दे समझ में आ रहे हैं कि अगर आप निजीकरण को प्रोत्साहित करेंगे, अगर आप पूंजीवाद को प्रोत्साहित करेंगे, पूंजी एक जगह एकत्रित हो जाएगी, संविधान सरकारी नौकरियों का कोई पुरसहाल नहीं रहेगा, तो आरक्षण कहा जाएगा?
उनके सामाजिक विकास की बात कहां जाएगी? तो क्या उनके लिए चिंतित होने का विषय नहीं है? और जब अगर वो चिंतित होंगे तो क्या आपके साथ खड़े होंगे? और जब आपके साथ खड़े नहीं होंगे तो क्या आपका जनाधार खिसकेगा? नहीं। कब तक आप इसका परिस्थिति की राजनीति करेंगे? और जहां जहां फिर राजनीति, आप सिविल कोड लेकर के गए हिमाचल में, किसने उसको रिस्पॉन्ड किया? जहां 2% अल्पसंख्यक है, उनको क्या लेना देना है इससे? सिविल कॉमन सिविल कोड लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा? अब जिन जिन मुद्दों को स्थानीय नागरिकों ने उठाया उसको आपने एड्रेस करने की बात ही नहीं की। वो कह रहे हैं कि साहब आप पुराना पेंशन लागू कीजिए, तो हम बात नहीं करेंगे। पेंशन सेब का उत्पादक कह रहा है कि हमको मेरे उत्पाद का कीमत मिलनी चाहिए, तो अडानी साहब आ गए। वो जो जिस कीमत को खरीदना चाहेंगे आप बेचिए, नहीं बेचना चाहे तो सड़ा दीजिए। जो संपर्क मार्गों की स्थिति है उस पर आप बात नहीं करेंगे। सस्ती शिक्षा की बात लोग कर रहे हैं कि साहब वो उसकी आप बात नहीं करेंगे। तो जहां पे भावनाएं भड़कने की स्थिति नहीं है, जिन राज्यों के लोग गवर्नेंस की बात करेंगे, उन राज्यों पे आपकी राजनीति चलने वाली नहीं है। और जब नहीं चलेगी तो जनाधार खिसकेगा।